गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग कंट्रासेप्टिव्स, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग दिस कंट्रासेप्टिव्स। तो सबसे पहले आपको बता के चलूँ कि दैट वेन एवर वी गेट सेक्शुअली मैच्योर, और जब भी सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है, दिस ऑलवेज ए चांस ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिट डिजीज एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी। नाउ अनवांटेड प्रेगनेंसी कैन बी डिफाइंड एज, हम ऐसा इसको मान के चल सकते हैं कि हमेशा एक कपल जो है वो बेबी के लिए रेडी नहीं होता है। So there are so many methods by which can be applied, and this unwanted pregnancy can be prevented. And coming back to sexually transmitted diseases भी during sexual intercourse के दौरान पैदा हो सकती हैं, because there are exchange of fluids. So there are so many methods by which we can prevent all this. तो sexually transmitted disease में सबसे पहले अगर बात करें, गोनोरिया होता है, सेफिल्स होता है, these are all bacterial diseases or called by bacterial infection, and HIV AIDS and warts are caused by viral infection. Okay, so there are so many methods by which we can stay safe. ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं? कंट्रासेप्टिव्स। बट जो एक कंट्रासेप्टिव्स है, दे आर ऑल रिलेवेंट टू व्हाट? प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी। सो दीज आर द मेथड्स और डिवाइसेस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक, सो हम इनमें मेथड्स को अलग अलग से डील करके देखेंगे कि कौन कौन सा मेथड यहाँ पर इसमें अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मैकेनिकल बैरियर मेथड, सेकंड इज हार्मोनल, एंड थर्ड इज सर्जिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिकल बैरियर। नाउ मैकेनिकल बैरियर की बात अगर करते हैं तो मैकेनिकल बैरियर एज अ नेम इंडिकेट्स, इट इज अ बैरियर विच प्रिवेंट्स द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओम। तो जब इनका फ्यूजन होगा ही नहीं, स्पर्म ओम का आपस में मिलेंगे ही नहीं, सो तब जाके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो इसके लिए हमारे पास वी हैव गॉट नो फ्लूइड एक्सचेंज, क्योंकि इसमें हम मैकेनिकल बैरियर का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो मैकेनिकल बैरियर है उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्डोम्स। ठीक है, सो दिस इज द मेथड विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, और इसको मैकेनिकल बैरियर कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लूइड्स का एक्सचेंज नहीं होता। और जब फ्लूइड्स का एक्सचेंज नहीं होगा, दैट मीन्स इसमें जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसका भी क्या कहते हैं? खतरा कम रहता है। ठीक, सो दीज आर मैकेनिकल बैरियर्स। मूविंग टुवर्ड्स हार्मोनल बैरियर्स, तो ये जैसे आपको मैंने बताया कि ये प्रिवेंट करेगा एसटीडी को भी। ठीक है, इट विल ऑल्सो प्रिवेंट एसटीडी। ठीक, तो अब हम हार्मोनल बैरियर्स की बात कर रहेंगे कि हार्मोनल बैरियर्स का मतलब हमारी जो बॉडी है, इनफैक्ट जो फीमेल बॉडी है, उनके अंदर जो ये हार्मोनल सिस्टम जो हमने पढ़ा है, एंडोक्राइन सिस्टम में, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? फॉर देयर ओवल्यूशन, एग्स का पैदा होना, उनके जो ओवरी में, ओवरी डक्ट से एग्स का पैसेज होना। तो अगर इस हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब किया जाए विद द हेल्प ऑफ पिल्स, तो उससे भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट हार्मोनल मेथड। सो देयर आर सम पिल्स, ओरल पिल्स, जिनको लेकर हम क्या कर सकते हैं? जिनको लेकर एग्स का जो ओवल्यूशन का पीरियड है उसको बहुत कम कर सकते हैं। एग्स का जो रिलीज है, उनकी ग्रोथ को भी इफेक्ट हो सकता है उससे, और साथ ही साथ हम प्रेगनेंसी को भी इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं। अब सोचने की बात है कि ये पिल्स मर्द क्यों नहीं लेते हैं, औरतें क्यों लेती हैं? बिकॉज इन मेल्स देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड एट वन गो, बट फीमेल्स में ओरल ये जो पिल्स हैं, ये इसीलिए दी जाती है क्योंकि दे प्रोड्यूस ओनली 1 to 2 एग्स पर मंथ। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना ईजी है एज कम्पेयर इन दैट ऑफ मेल्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हार्मोनल कंट्रोल मेथड बाय विच वी कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी, और ये हम वुमेन में इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट हार्मोनल मेथड, और हम इनफैक्ट टीवी में भी हम बहुत सारी एड्स इनके हमें देखने को मिलते हैं।
तो लेट्स मूव टुवर्ड सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड की बात करें दैट इसमें चीरा कांटा हल्का सा लगता है, एंड वी हैव गॉट टू मेथड्स बोथ फॉर मेल एंड फीमेल्स। तो सबसे पहले जो इसको हम टेम्पररी कंट्रासेप्टिव मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, टेम्पररी कंट्रासेप्टिव मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक। तो इसमें टेम्पररी भी है मेथड, और साथ में साथ यू कैन डील विद परमानेंट मेथड्स ऑल्सो। तो टेम्पररी में कॉपर टी आती है और साथ ही साथ लूप्स होते हैं। अब कॉपर टी को अगर देखें तो कॉपर टी एक टी शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कहाँ यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, किसमें, तो ये जो टी लाइक स्ट्रक्चर है ये अंदर इसके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे स्पर्म सेल्स की फटाफट से इस एरिया में डेथ हो जाती है और एग सेल्स के साथ स्पर्म सेल्स फ्यूज नहीं हो पाती, ठीक। सो बाय दिस प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड। और आप जो देख रहे हैं कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रहा होगा, दिस इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द डॉक्टर टू लोकेट वेदर टी इज सिचुएटेड एट इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस और नॉट, ठीक है। सो कॉपर टी ये टी लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कॉपर टी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉपर का बना होता है, ठीक है। तो इससे ये भी देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी अंदर होता है, जिससे एग्स का एवोल्यूशन जो है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है, जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया। सो ये, और जब फीमेल चाहे कि वो जब फीमेल चाहे कि दैट शी वांट्स टू कंसीव ए बेबी, उस टाइम इसको इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से खींच के इसको निकाल सकते हैं और दोबारा से एक लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और इसको हम इंट्रा यूटरीन डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। इंट्रा यूटरीन डिवाइस भी इनको क्या कहते हैं, किसको, कॉपर टी को, ठीक। सो ये थे टेम्पररी मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक। तो मूविंग टुवर्ड्स परमानेंट मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें पहला मेथड है वेसोटोमी और दूसरा मेथड है ट्यूबोटोमी। तो वेसोटोमी मेल्स में होता है। इनफैक्ट ये मेथड जो है ये मेल्स पे अप्लाई किया जाता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम देयर आर टेस्टीज, और टेस्टीज से जो स्पर्म का मैन्युफैक्चर हो रहा है ये पेनिस के द्वारा इजेक्ट होता है, मगर पेनिस तक पहुंचाने के लिए देयर इज ए डक्ट हियर, ठीक है। इस वासा डिफरेंस वाली जो नस है इसको सर्जरी के दौरान काट दिया जाता है और उसको मोल्ड किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, जिससे स्पर्म्स तो पैदा होते हैं बट स्पर्म के थ्रू वो इजेक्ट नहीं होते हैं, फ्लूइड में स्पर्म सेल्स नहीं पाई जाती हैं फिर। और फीमेल्स में भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी देयर इज एक टर्न दिया जाता है ओवर ओविडक्ट पे, जिसके द्वारा एग्स जो हैं वो यूट्रस के अंदर नहीं पहुंच पाती और इनफैक्ट स्पर्म भी एग के साथ फ्यूज नहीं हो पाता, ठीक। सो होप आपको ये सारे मेथड्स समझ में आ गए होंगे। इनफैक्ट दीज आर सम ऑफ द मेथड्स विच आर यूज्ड, और इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रासेप्टिव्स। होप यू हैव गॉट ऑल दिस। अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क। टिल देन गुड बाय।